अकीदे की दुरुस्तगी सब पर मुकद्दम है। इस्लाम के बुनियादी अकीदों में सबसे पहला बुनियादी अकीदा अकीदे तौहीद है। अकीदे तौहीद का मतलब होता है कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी है, इसको एक हस्ती ने बनाया है। जो इसको न तस्लीम करे उसे दहरिया कहा जाता है। दुनिया भर में जितने इंसान पाए जाते हैं, एक छोटा सा तबका है जो खुदा के वजूद का इनकार करता है। उनका कहना है खुदा कोई चीज नहीं है। वो तबका बड़ी तेजी से मुस्लिम नौजवानों के जहन और उनके दिमाग को खराब करने के लिए तरह तरह के शोशे गोशे छोड़ता है, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे पास जो इस तरह की खबरें आती हैं तो दिलो दिमाग और भी उससे मुतासिर होता है। अभी 3 माह कबल तेलंगाना से एक मौलाना साहब ने फोन किया कि इस इलाके में गिन करके 60 नौजवान ऐसे जिन्होंने राफजियत को खुल्लम खुल्ला कबूल कर लिया, और 5 या 7 बच्चे ऐसे नौजवान कॉलेज के पढ़ने वाले जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। अल्लाह। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आप अपनी जान के तहफ्फुज के लिए 1000 तदबीर इख्तियार करते हैं, मगर ईमान के तहफ्फुज की तरफ शायद आपकी तवज्जो कम हो पाती है। इसीलिए जो चाहता है आपके ईमान और अकीदे पर हमला करके उसे बर्बाद कर देता है। अकीदे तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। एक हस्ती है जिसने इस कायनात को पैदा किया। यह कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि एक जात ने इसे बनाया है। लेकिन साइंस के बच्चे से जाकर पूछिए कि यह दुनिया कैसे बनी, तो वो कहेगा कि एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। अल्लाह। धमाके से चीज बनती नहीं है, बल्कि धमाके से बनी हुई चीज भी बिगड़ जाती है। शानदार स्टेज लगा हुआ है, नूरानी काफिला मेरी नजरों के सामने है। स्टेज बारौनक है, उलमा से मुनव्वर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई धमाका कर दे, भी देखिए शक्लें कितनी शानदार बन जाएंगी। क्या अक्लमंदी है। धमाके से चीज बनती नहीं है, धमाके से चीज बिगड़ती है जी। ये जहन दिया जाता है कि एक धमाका हुआ और दुनिया बन गई। बच्चे ने जहन में इसको ले लिया, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा वो ये नहीं समझ सका कि अगर ये धमाके से बन गई तो इसका मतलब यह है कि इसको किसी ने बनाया नहीं, या खुद ब खुद बन गई है। खुदा के वजूद के इनकार का एक तरीका इख्तियार किया गया। एक दहरिया ने एक मौके पर मुसलमानों को चैलेंज किया था, और उसने कहा था कि कोई अगर मुसलमान है तो हमारे सामने आए कि जो खुदा के वजूद को साबित कर दे। किसी चीज को बगैर देखे मान लेना ये सबके बस की बात नहीं है। आदमी फितरत के एतबार से, अपने नेचर के एतबार से उन्हीं चीजों को मानता है जिसे देखता है। इसीलिए अगर रोड पर कोई वाकया हुआ और आप भी रोड पर मौजूद रहे हों, आपके अहबाब भी मौजूद रहे हों, आपसे आकर के आपके अहबाब में से किसी ने कहा कि रोड पर ऐसा हो गया, फौरन आप कहते हैं मैं भी तो वहीं था मगर मैंने तो नहीं देखा। तो आदमी जिसको मानता है उसे देखना चाहता है, या जिसे देखता है उसी को मानता है। कोई क्यों मानता बिन देखे खुदा को, क्यों कर बिन देखे खुदा को क्यों मानते? जो लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं उसकी वजह यही है कि वो देख नहीं रहे। इंसान चाहता है कि मैं उसे मानूं जिसे देखूं, या जिसे मैं देखूं उसी को मानूंगा। उस दहरिया ने यह ऐलान किया कि अगर कोई मुसलमान मेरे चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार है तो सामने आए, मैं उससे मुनाजरा करूंगा इस बात पर
कि खुदा कोई चीज नहीं है। एक आलिम दीन ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। उस दहरिया के साथ वक्त मुतय्यन हो गया और शर्त यह रखी गई कि जो वक्त मुकर्रर पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी। दहरिया अपने वक्त के मुताबिक मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। मजमा है, भीड़ है कि आज देखे होता क्या है, मगर आलिम दीन का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। वक्त मुकर्रर आकर के भी गुजर गया, आलिम दीन कहीं दिख नहीं रहा है। दहरिया डींगे मारने लगा और कहने लगा कि मैं समझ रहा था कि मुसलमानों में दमखम नहीं है कि वो मेरे साथ मुनाजरा कर सके। देखो आलिम गायब है। अभी वो डींगे मार रहा था कि इतने में वो आलिम दिखा और आहिस्ता आहिस्ता वो मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। जूं ही पहुंचा, दहरिया ने ललकार कर कहा कि आप मुनाजरा हार चुके, अब ज्यादा गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप वक्त पर नहीं आए और यह शर्त थी कि जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। आप वक्त पर न आ सके इसलिए आपकी हार, आपकी शिकस्त है। मजीद गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। आलिम दीन ने संजीदगी के साथ फरमाया, क्या कोई उज्र कबूल किया जा सकता है? दहरिया ने कहा, अगर काबिल कबूल उज्र होगा तो कबूल किया जाएगा। आलिम दीन ने फरमाया कि आप मेरा उज्र सुन लीजिए और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि यह उज्र काबिल कबूल है या नहीं है। दहरिया ने कहा, बताइए आपका क्या उज्र था कि आपसे आने में ताखीर हुई? आलिम दीन ने फरमाया कि जिस रास्ते से मैं आ रहा था, इत्तेफाक ये कि रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उस वक्त वहां कोई कश्ती नहीं थी, पुल का कोई इंतजाम नहीं, उस तरफ से इस तरफ आने का कोई सिस्टम नहीं था। मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि शायद कोई कश्ती आए और फिर मैं उस पार जल्दी से पहुंच जाऊं। बहुत ताखीर हो गई मगर किसी कश्ती का नामो निशान नहीं, कोई मल्लाह उधर से गुजरा नहीं। कहा फिर क्या हुआ? कहा इंतजार में मैं घबरा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा था और वो टुकड़ा जो बोटे की शक्ल में होता है। आलिम दीन ने फरमाया कि वो पटरे की शक्ल में चिर गया और थोड़ी देर के बाद वो सब जुड़ गए। कुछ देर के बाद वो कश्ती की शक्ल में बन गए और फिर वो कश्ती पानी में चली गई और फिर वो तैरने लगी। अब मैं उसमें बैठा तो वो कश्ती मुझको लेकर दूसरी तरफ गई। ये मुझे ताखीर जो हुई उसका सबब था। जो ही आलिम दीन ने ये बात कही, दहरिया ने कहा कि आपका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है, आपकी अक्ल का दिवालिया हो गया है, आप बहस से पहले ही आजिज हो गए, आपकी अक्ल काम नहीं कर रही है। आलिम दीन ने फरमाया, क्यों आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? कहा आप जो गुफ्तगू कर रहे हो किसी अक्लमंद की गुफ्तगू नहीं हो सकती है, ये किसी पागल ही की गुफ्तगू होगी। कहा वो कैसे? कहा आप कह रहे हो कि एक लकड़ी थी, बताइए आप कह रहे हो कि उसके पटरे बन गए, बढ़ई आया नहीं और पटरे बन गए, चीरने वाला पहुंचा नहीं और पटरे बन गए, कश्ती बनाने वाला आया नहीं और कश्ती तैयार हो गई, मल्लाह आया नहीं और कश्ती पानी में चलने लगी और पार हो गई। ये सब बातें किसी बेवकूफ की हो सकती हैं, किसी अक्लमंद की नहीं हो सकती हैं। आलिम दीन ने ललकार करके फरमाया, बेवकूफ, मैं मजनू और दीवाना नहीं हूं, मेरी अक्ल का दिवालिया नहीं हुआ है, अक्ल तुम्हारी खराब है, जहालत का तुम शिकार हो। सुन, अगर एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, एक कश्ती बगैर किसी मल्लाह के नहीं चल सकती है,
तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे चल सकती है? इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले के वजूद में कैसे आ सकती है? दहरिया ने जब आलिम का यह आलिमाना जवाब सुना मबहूत हो गया, वाजुद दरमादा हो गया और उस आलिम दीन की चारों तरफ से वाहवाही होने लगी। हक है, सच है, बिल्कुल ये सच्चाई है कि जो सच्चाई होती है दुनिया लाख उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे मगर उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए इस्लाम का बुनियादी अकीदा है कि एक हस्ती है जिसने इस कायनात को बनाया है, वही इस कायनात को चलाती है। उसके अलावा उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरान करीम का फरमान है, मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। कुरान फरमाता फ़अालुन लिमा युरीद, वो जो चाहता है वही करता है।